आदमी परमाणु अपशिष्ट जल के तालाब में गिर जाता है तो वह कितनी देर तक जीवित रह सकता है। यह आदमी अभी अभी परमाणु अपशिष्ट जल पी गया था। 1 घंटे बाद उसने काला खून उलट दिया। वह पहले एक चोर था, पुलिस से बचने के लिए एक नाले में कूद गया, लेकिन नाले में द्वितीय विश्व युद्ध के समय का बचा हुआ परमाणु कचरा था। उसने कई घूंट निगल लिए। जैसे ही वह बाहर निकला उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था। 5 घंटे बाद वह लगातार उल्टियां करने लगा, केवल काला पानी निकल रहा था। उसका शरीर पसीने से भीग रहा था और उसे पता नहीं था कि उसके शरीर में अब बदलाव हो रहे हैं। एक रात किसी तरह बिताने के बाद 16 घंटे बीत चुके थे। आदमी अभी भी खा पी सकता था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया और रोज की तरह एक गैंगस्टर अंकल के पास गया और कल चुराई हुई सोने की घड़ी बेच दी। अंकल ने उसे एक आदमी के साथ नशे के सौदे पर भेज दिया, पर वह आदमी असल में जाल था। दोनों गुटों में लड़ाई हुई और अंकल की मौके पर ही मौत हो गई। आदमी को गोली भी लगी और वह 16वीं मंजिल से नीचे गिरकर सिर फोड़ बैठा, लेकिन 18 घंटे बाद वह मरकर भी जी उठा। ऊंची इमारत देखकर वह हैरान था और बस घर जाना चाहता था, पर जैसे ही उसने गहरी सांस ली वह दर्जनों किलोमीटर दूर भाग गया। उसकी गति टैक्सी से भी तेज थी। घर पहुंचने पर देखा कि अंकल की बेटी शाओ मेई बाहर उसका इंतजार कर रही थी। शाओ मेई का दिमाग किसी 8-9 साल के बच्चे जैसा था। वह लगातार अपने पिता को ढूंढने की जिद कर रही थी। आदमी सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं कर पाया और दरवाजा बंद कर लिया। 21 घंटे बीत चुके थे। शाओ मेई दरवाजे पर शोर कर रही थी। आदमी गुस्से में आया और एक घूंसा दरवाजे पर मारा, पर दरवाजा छेद हो गया। अब उसे लगा कि उसके शरीर में बहुत बड़ी ताकत है। उसने अलमारी को धक्का दिया और अलमारी हवा में उड़ गई। उसने हीटर को तोड़कर कागज की तरह दबा दिया। अब उसे एहसास हुआ कि वह न केवल मर नहीं सकता बल्कि असाधारण शक्ति भी पा चुका है। उसने सोचा कि अब तो आसानी से पैसे कमा सकता है। आधी रात को वह नकाब पहनकर एटीएम के पास पहुंचा और मुक्के पर मुक्का मारकर मशीन को दीवार से निकालकर घर ले आया। पैसों से उसने अपना पसंदीदा दही खरीदा, लेकिन तभी देखा कि उसके शरीर पर गोली के घाव अपने आप भर चुके थे और उसकी ढीली मांसपेशियां अब सख्त हो गई थी। उसे समझ आया कि यह सब परमाणु कचरे की वजह से हुआ है। सभी नीचे से चीख सुनाई दी। उसने बाहर जाकर देखा कि कुछ गुंडे शाओ मेई को परेशान कर रहे थे। वह हमेशा डरपोक था, लेकिन इस बार उसके शरीर ने खुद जवाब दिया। गुंडों ने उस पर हमला किया, पर उसने आसानी से एक 300 किलो के आदमी को एक हाथ से उठा लिया। बाकियों को भी उसने हरा दिया। गुंडों का सरदार भाग खड़ा हुआ। शाओ मेई की आंखों में चमक आ गई। गुंडों से सुरक्षा के लिए आदमी ने शाओ मेई को अपने घर पर ही रख लिया। अगले दिन उसने शाओ मेई के पास एक नक्शा पाया। वह नक्शा था नकदी से भरे वाहन की मार्ग योजना का। उधर भागा हुआ गुंडा सरदार भी उसी गाड़ी पर नजर गड़ाए बैठा था।